Beginner's makeup kit must have. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो एक्चुअली हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के ही बारे में बात करेंगे, ब्रांड्स की बात नहीं करेंगे। ब्रांड्स की बात बाद में होगी। यू नो कि हमारे पास ब्रांड्स हाई एंड्स के भी आते हैं, लो एंड्स ब्रांड्स भी हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके बजट में क्या चीज़ है और क्या चीज़ आप लोग परचेज़ कर सकते हो। बट प्रोडक्ट आपने हमेशा अच्छा ही परचेज़ करना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपकी मेकअप किट में होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप बिगिनर्स हैं या आप ऐसे शख्स हैं जिनके पास ऑलरेडी मेकअप मौजूद है। तो आज की वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐड कर लेनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता हो कि ये चीज़ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने मेकअप किट की तरफ। तो ये है वो सारी मेकअप किट की प्रोडक्ट्स जो हमारे मेकअप किट में ज़रूर होनी चाहिए और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। अब आपको अपने मेकअप किट के अंदर एक मॉइस्चराइज़र रखना ही रखना है, नहीं डिपेंड करता कि आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज़र आर मस्ट हैव, ठीक है ना। सो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास प्राइमर। मेरे पास जो प्राइमर है वो मेबलिन का बेबी स्किन प्राइमर है, ठीक है। प्राइमर हमारे एवरीडे का पार्ट नहीं है, लेकिन हम हमेशा एक नेचुरल लुक तो नहीं कर रहे होते, कभी हम फुल कवरेज ग्लैम लुक्स भी कर रहे होते हैं, हैवी लुक्स भी कर रहे होते हैं, तो उन लुक्स के अंदर प्राइमर इज़ अ मस्ट हैव। तो प्राइमर आपकी किट में बिल्कुल होना ही होना चाहिए जी। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा फाउंडेशन, जिस पे आपके सवाल ही सवाल होते हैं कि कौन सी फाउंडेशन बेस्ट है, हमारी स्किन पे कौन सा शेड सूट करेगा, या उसने तो ये फाउंडेशन लगाई थी उसकी ग्रे नहीं हुई, हमारी फाउंडेशन ग्रे हो गई, वगैरह वगैरह। खैर, आपके जितने भी सवाल हैं उनसे हट के मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप जब मेकअप किट की बात हो रही है ना, तो फाउंडेशन तो आपके पास होना ही होना चाहिए। मेरे पास ये एक मेबलिन का हाई कवरेज है, ठीक है, और ये मीडियम टू हाई कवरेज है मेरे पास फिट मी का, ठीक है। ये भी मेबलिन फिट मी का है, तो मेरे पास ये फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन भी हमारी मेकअप किट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, अगर तो आप टीनेजर हैं और आपको ये लगता है कि कंसीलर से आपका काम चल जाएगा, तो बेहतर है कि आप फिर फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल आप वर्किंग वूमेन हैं और आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं लगाना चाहती हैं रोज़ाना, और आपको ज़रूरत भी नहीं है इतने हैवी मेकअप की, देन कंसीलर इज़ एनफ, फाउंडेशन इज़ नॉट नीडेड देन। एंड ट्रस्ट मी, कंसीलर से काम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि आपकी इतनी पिगमेंटेशन नहीं है, आपके नहीं है डार्क स्पॉट्स, तो थोड़ा बहुत जो आपने हाइड करना है वो कंसीलर से हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू नो द बेस्ट वे टू डू विद इट। लेकिन हाँ, फाउंडेशन आपकी किट में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कोई इवेंट आ जाता है, कभी कोई भी फंक्शन आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मल तैयार होने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ कंसीलर, ठीक है। तो असल में जो कंसीलर्स हैं ना वो गेम चेंजर्स हैं। अब आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए कंसीलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अक्सर सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ एंड आई एम डन। इसके अलावा मुझे और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंसीलर आपके मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे पास जो कंसीलर है वो फ़ोटो फिनिश का है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर। अच्छा, ये आपके फेस को ना एक बहुत ही फ्रेश और ऑयल फ्री लुक देता है। आप इसको फाउंडेशन लगाए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उस वक्त इतनी नीड नहीं पड़ रही है फाउंडेशन की, तो सिर्फ आप इससे भी ना अच्छा खासा ना अपने फेस की जो भी ऑयल है ना उसको आप कवर कर सकते हैं। और ये है भी मेबलिन का, मेबलिन फिट मी का, और ये बहुत अच्छा है, मैट लुक देता है, बिल्कुल पोरलेस है, आपके पोर्स को भी हाइड करता है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा मैट और ऑयल फ्री लुक देगा। अगर फाउंडेशन के बाद अप्लाई करेंगे ना तो फाउंडेशन की कवरेज भी बहुत अच्छी आएगी। और अगर 3-4 घंटे से अगर आपने मेकअप लगाया भी हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको टचअप्स करने के लिए अपने कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है आपकी मेकअप किट में जी। तो अब आते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारी आई मेकअप में आती है हमारी आईब्रो पेंसिल। अच्छा, आई नो कि आप में बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि हमारी आईब्रोज तो बहुत थिक हैं, हमें आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, जितना नीट और प्रोफेशनल लुक आपका आईब्रो पेंसिल से आता है ना, या किसी भी आईब्रो प्रोडक्ट से आता है, और आप समझते हो कि आपकी नीड नहीं है, बट आई थिंक यू डेफिनेटली नीड एन आईब्रो प्रोडक्ट, ठीक है ना। चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो या पेंसिल की फॉर्म में हो, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए।
आपका पूरा जो एक लुक होता है ना, कंप्लीट लुक आपका तभी आता है जब आपकी आईज़ बिल्कुल ठीक लग रही होती हैं। उसके लिए आपकी आईब्रोज़ को सही से फिनिश होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब मेकअप की बात, आई मेकअप की सॉरी बात हो ही रही है, तो देन आते हैं हमारे आई शेडो पैलेट्स। अच्छा, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम बिगिनर्स होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे पैलेट्स हों जिनसे हम अपनी बेसिक कलर्स ना, जिसमें थोड़े शिमरी से ब्राउनिश टोन में और बेसिक कुछ स्मोकी आइज़ के लिए कुछ बेसिक जो हम आई मेकअप सीखते हैं ना, वो बेसिक सारे कलर्स हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि बिगिनर्स के लिए ना एक स्टार्ट में आप सिंपल लुक्स ही करते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हो ऑब्वियसली आगे जाके तो आप डिफरेंट कलर्स में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो ऐसे आपके पास स्मॉल पैलेट्स होने चाहिए ज़रूर, जिनमें आपके बेसिक कलर्स हों, जिनसे आप किसी भी तरह का लाइट या बिगिनर टाइप मेकअप अचीव कर सकें और आपकी अच्छी सी ना आई की लुक आ जाए। तो मेरे पास जो पैलेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप ये सिंगल कलर्स भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स लेके रख सकते हैं। मेरे पास जो है मेबलिन का पैलेट है, इसके बाद मेरे पास फ्रेंच कनेक्शन का पैलेट है, ये आप देख सकते हैं। और जो भी बेसिक कलर जो आप समझते हैं कि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत हो सकते हैं, वो आप अपने पैलेट्स में ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये जस्ट पैलेट्स हैं, ठीक है ना। इनसे मैं हर तरह की लुक अचीव कर सकती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कुछ बेसिक कलर्स भी हैं जी। तो अगला हमारा प्रोडक्ट है आईलाइनर और काजल, ठीक है। काजल आप आंखों के अंदर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और आईलाइनर चाहे वो किसी भी तरह का हो, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये जो मार्कर टाइप के आईलाइनर्स नहीं होते, ये बिगिनर्स के लिए बहुत इजी होते हैं लगाने के लिए, ठीक है ना। ये मेरे पास क्लेज़ोना का है, ये मार्कर की तरह होता है, ठीक है। इससे ये है कि आपके हाथों की भी इतनी शिवरिंग नहीं होती, मतलब ईजी होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लगाना। और काजल भी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो आपकी आइज़ बिल्कुल ही खाली लगती हैं। ये तो मैं कहती हूँ ना बेसिक नीड है जो होनी चाहिए बिगिनर्स की मेकअप किट में। और आईलाइनर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। आप लिक्विड यूज़ करना चाहते हो लिक्विड ले सकते हो, किसी भी तरह का आईलाइनर ले सकते हो जो आपको ईजी लगता है, ठीक है जी। तो जब आई मेकअप की बात हो ही रही है, तो अब हमारा प्रोडक्ट आता है मस्कारा, ठीक है ना। आपके पास एक अच्छा मस्कारा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास एक एवरेज सा मस्कारा है तो ना, इट्स जस्ट सेम टू हैव नो मस्कारा, ठीक है। एवरेज से मुराद ये नहीं कि आपके पास सस्ता मस्कारा है, ठीक है, लाजमी नहीं कि आपके पास महंगा ही होनी चाहिए। मैं सिर्फ क्वालिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी है ना मस्कारे की, तो ही वो आपकी लैशेस को लिफ्ट देगा, कर्ल देगा। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लैशेस भी लॉन्ग नहीं लगेंगी, ठीक है। मेरे पास जो है वो प्रीटी बाय फ्लॉर्मर का है और बहुत अच्छा ये मस्कारा है, ठीक है, वाटरप्रूफ भी है। अच्छा, और अगर एवरेज सा होगा ना मस्कारा, तो उसकी पिगमेंटेशन भी इतनी डार्क नहीं होगी, तो वो नज़र ही नहीं आएगा कि आपने मस्कारा लगाया भी हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो कहते हैं कि हमने मस्कारा तो लगाया हुआ है लेकिन वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा। वो इसलिए कि मस्कारा इतना अच्छा नहीं होता, और अगर आपका मस्कारा अच्छा होगा तो ही लैशेज़ में लिफ्ट आएगा जी। तो मस्कारा इज़ अ मस्ट हैव इन योर मेकअप किट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट की तरफ, जिसमें हमारा ब्लश ऑन भी हो, हमारा हाइलाइटर भी हो। तो आप इस तरह का कोई सा भी पैलेट रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो ब्राउन कलर शिमर में है ना, तो अक्सर आपने देखा होगा ब्राउन्ज़र के लिए भी पैलेट में कलर मौजूद होता है। तो ये देखें, इससे मैं हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हूँ, ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकती हूँ। ब्राउन शेड होगा तो थोड़ा ब्राउन्ज़र की भी टच आ जाएगी इसमें, और इसी तरह का पैलेट आप लोग भी परचेज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, आप अपना ब्राउन्ज़र, हाइलाइटर और ब्लश ऑन अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कोई ऐसा पैलेट लेना जिससे हाइलाइटर भी आपका हो जाया करे, आपका ब्लश ऑन भी हो जाया करे, ठीक है, और उसमें एक आध शेड ब्राउन हो ब्राउन्ज़र का भी जी। तो सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे पास लिपस्टिक्स, ठीक है ना, लिप ग्लॉस, जो कि आपके पास जिस भी तरह के कलर्स आपको पसंद हैं। और आपको पता है ये हमारी मेकअप किट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि आप मदर हैं, मतलब आप किसी भी एज में हैं, तो आपको तो लिपस्टिक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो अपने फेवरेट शेड्स जो भी हैं वो आपकी मेकअप किट में हर टाइम मौजूद होने चाहिए। कुछ लाइटर शेड्स रख लें, कुछ डार्कर रख लें, और लिप शेड्स को मिक्स करके आप बहुत से और भी कलर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये थी हमारी सारी बेसिक चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। मतलब अगर आपको अपना मेकअप बिल्कुल लॉक्ड पसंद है, जैसे आपने लगाया है वो 5-6 घंटे बाद भी मुझे वैसे का वैसा ही चाहिए, आपको मतलब उसका एक शशका पसंद है सेटिंग स्प्रे का, तो वो आप रख सकते हैं। वैसे आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अगर आप एवरीडे लुक करते हो ना, तो देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेटिंग स्प्रे की, ठीक है। या आप ऑफिस जाते हो या वर्किंग वूमेन हो, टीनेजर हो, देन कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आप सिर्फ अपने ना फॉर्मल फंक्शंस पे आप जितना फॉर्मली आप तैयार होते हो तब आप रख सकते हो। आपको अच्छी कवरेज चाहिए मेकअप की और आपका मेकअप बिल्कुल लॉक हो जाए, फिक्स हो जाए, जहाँ था वहीं पे हो जाए, तो वो सेटिंग स्प्रे की आई डोंट थिंक सो कि आपको एवरीडे लुक में इतनी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। हाँ जी, तो ये थी हमारी सारी वो प्रोडक्ट्स जो बिगिनर्स की मेकअप किट में बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सारी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं और आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें इन प्रोडक्ट्स को, ये काफ़ी अरसे तक आपकी चलेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग देख लें, इनमें से जो आपके पास नहीं है वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, और अगर है तो वेल एंड गुड। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझसे कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई हो तो काइंडली वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।